डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 4 में हम मिनिमा मैक्सिमा के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए। तो हम पहले देखते हैं कि मिनिमा मैक्सिमा इन पर्टिकुलर पॉइंट। पहले देखें मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए। सो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव ए मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ए इज ग्रेटेस्ट of all values in the suitably small neighborhood of A, where x equal to A is the interior point of the its domain। मतलब ये हुआ, यदि हम बोलें कि x इक्वल टू ए जो है, यदि ये मैक्सिमम पॉइंट होगा A में, तो हमारे पास दो नेबरहुड पॉइंट्स हैं। एक राइट हैंड साइड में a प्लस एच है और लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस एच है। तो हम ये देखेंगे कि एफ ए की वैल्यू जो है वो अपने दोनों नेबरहुड से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी एफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच, ऑल्सो एफ ए ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच। तो हम ये बोलेंगे कि यदि वो पॉइंट अपने दोनों नेबरहुड से ग्रेटर है तो ये पॉइंट एफ ए में एक्स इक्वल टू ए में ये वैल्यू कहलाएगी ग्रेटेस्ट, और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ ए होगी। यानी हम बोल सकते हैं कि एफ ए मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू एफ ए प्लस एच और एफ ए ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू एफ ए माइनस एच, वेयर एच इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर। यानी एक्स इक्वल टू ए में ये जो वैल्यू है ये ग्रेटेस्ट तभी होगी जब अपने दोनों नेबरहुड ए प्लस एच में और ए माइनस एच के लिए जो वैल्यू मिलेगी एफ ए प्लस एच से एफ ए ग्रेटर होगा और एफ ए माइनस एच से भी एफ ए ग्रेटर होगा। मीन्स एफ ए विल बी ग्रेटेस्ट among of f a minus h or f a plus h. Now minima at x equal to b. A function f is said to have a minimum at x equal to b if f b is smallest of all values in the suitable small neighborhood of b, where x equal to b is an interior point of the domain fx। यानी ये देखें, यदि हम इस कर्व में देखें तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है। जब भी कोई फंक्शन डिक्रीज से इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे एक वैल्यू मिनिमम मिलेगी। तो एफ बी जो है ये वैल्यू मिनिमम होगी यदि इसके दो नेबरहुड राइट हैंड साइड में बी प्लस एच और लेफ्ट हैंड साइड में बी माइनस एच, दोनों की वैल्यू एफ बी जो होगा वो एफ बी माइनस एच से भी मिनिमम लेस होगा और एफ बी माइनस एच से भी लेस होगा। सो वी कैन से एट एच इक्वल टू बी will be give its minimum value which is fb, which must be less than from fb plus h और fb minus h। मतलब अपने दोनों पड़ोसी से ये वैल्यू लीस्ट होगी। तो हम बोल सकते हैं fb must be less than equal to fb plus h और fb must be less than equal to fb minus h, where h greater equal 0। सो जब भी फंक्शन डिक्रीज से इंक्रीज होगा तब ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और इस फिगर में दे सकते हैं कि जब भी कोई वैल्यू इंक्रीज से डिक्रीज होगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब यदि हम दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को एक पर्टिकुलर कर्व में यदि कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है। ये जो कर्व है ये एक कर्व दिया है दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो एफ ए जो है वो अपने एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच से ग्रेटर होगी। तो हम बोलेंगे एफ ए एक्स इक्वल टू ए में एफ ए ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, यहाँ पे मैक्सिमा होगा, और एफ बी जो होगा वो एफ बी ए माइनस एच और बी माइनस एच से वैल्यू क्या होगी, तो एफ बी जो है वो एफ बी माइनस एच और एफ बी प्लस एच से लेस होगा। तो हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू बी में ये मिनिमा देगा। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हम बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन भी और डिफरेंशियल फंक्शन भी है। लेकिन इस फिगर में हमने लिया हुआ एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस तो है, लेकिन बी में, ए में और बी में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यदि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूस हो, या कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो, तो दोनों केस में चाहे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो चाहे फंक्शन पर्टिकुलर पॉइंट डिफरेंशिएबल ना हो, वहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों एडजस्ट करेगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ ए जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी और एफ बी जो है वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इस फिगर हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए एंड मिनिमम एट एक्स इक्वल टू बी
at point A and B, function fx is differentiable and continuous. But in this figure, here maximum at x equal to a, that is fa, or minimum at point B, which is fb, at point x equal to a and b, in which function is not differentiable but it is continuous. Now maxima and minima at endpoints. Let a function fx is defined on closed interval a to b. Then fx has a local maxima at x equal to a, left end points if fa must be greater than fa plus h, and minimum at x equal to a if fa less than fa plus h. मतलब ये बोलने का, यदि हम इस फिगर को देखें तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो एफ ए होगा यहाँ पे यदि हम बोलेंगे कि एट पॉइंट ए में ये मैक्सिमा होगा एफ ए, तभी होगा जब ये एफ ए जो है ये एफ ए प्लस एस से ग्रेटर हो. देन वी कैन से दिस हैज ए लोकल मैक्सिमा एट एस इक्वल टू ए विच इज़ लेफ्ट एंड पॉइंट्स. और इस फिगर में देखें कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है. जब फंक्शन इंक्रीज करेगा तो जो बाउंड्री पॉइंट ए है वहाँ पे ये लोकल मिनिमा कहलाएगा. क्यों? क्योंकि एफ ए जो है वो एफ ए प्लस एस से लेस है. तो जब फंक्शन इंक्रीज करेगा तो बाउंड्री पॉइंट लेफ्ट एंड पॉइंट्स ए इन विच एफ ए लेस देन एफ ए प्लस एच, सो वी कैन से इट इज़ नॉन एज एक्स इक्वल टू ए में क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये मिनिमा देगा एक्स इक्वल टू ए में इन विच एफ ए लेस देन एफ ए प्लस एच. और जब फंक्शन डिक्रीज करेगा तो एक्स इक्वल टू ए में ये मैक्सिमा देगा. मैक्सिमा तभी देगा जब एफ ए जो है वो एफ ए प्लस एस से ग्रेटर होगा. बिल्कुल सिमिलर राइट हैंड एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू बी के लिए भी हम देख सकते हैं कि यहाँ बोल सकते हैं फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है, तो एफ एक्स है द लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू बी. इसको हम बोलेंगे राइट एंड पॉइंट्स. तो एक्स इक्वल टू बी में मैक्सिमम तभी होगा ये जब एफ बी जो है वो एफ बी माइनस एक्स से मैक्सिमम हो. और यदि फंक्शन डिक्रीज करेगा बी में तो हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू बी में ये मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा होगा, विच इज एफ बी इन विच एफ बी मस्ट बी लेस देन एफ बी माइनस एच. सो एफ एक्स है द लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू बी ओनली व्हेन एफ बी मस्ट बी ग्रेटर देन बी एफ बी माइनस एच, और मिनिमा एट एक्स इक्वल टू बी ओनली व्हेन एफ बी लेस देन एफ बी माइनस. तो ये बाउंड्री पॉइंट हो गया. यहाँ पे जब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये जो बी है ये मिनिमा कहलाएगा, और ए में क्या होगा ये जब ये इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पे देख रहे हैं जब इंक्रीज कर रहा है ये तो एक्स इक्वल टू ए में क्या है ये आपका मिनिमा कहलाएगा, और यहाँ बी में क्या कहलाएगा ये मिनिमा कहलाएगा. तो डिपेंड करेगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है. नाउ स्टीमा और स्टीम वैल्यूज. स्टीमा और स्टीम वैल्यूज मतलब होता है किसी भी फंक्शन जो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है तो वहाँ पे एक मिनिमा वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टीमम. द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन ऑफ एन इंटरवल आर द स्टीम वैल्यूज और स्टीमम ऑफ द फंक्शन इन एन इंटरवल. यानी कोई भी फंक्शन जो इंक्रीज से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज से इंक्रीज कर रहा है, तो वहाँ पे ज़रूर एक मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा. उस मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ स्टीमम है. मीन्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन ऑन द इंटरवल आर कॉल्ड द एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा. उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलते हैं. यदि इसको बात समझना है तो हम एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटरवल लेते हैं ए टू बी में. तो यहाँ पे हम देखते हैं इस फिगर में, यदि हम एक फंक्शन लेके चलते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटरवल ए टू बी में है, तो आप देख रहे हैं ये जो फंक्शन बना हुआ है, ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है. ये क्लोज इंटरवल -1 से 2 में हमने बनाया है. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 0 1 है ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम हो जाएगी 2 5. 2 5 मतलब हो गया, हम बोल सकते हैं इट्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल 0 विच इज़ 1. यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है जो एक्स इक्वल 0 पे आ रही है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है
वो 5 है जो x=2 में आ रही है। तो जब ये फंक्शन क्लोज इंटरवल है तो इसमें एक मिनिमा और एक मैक्सिमा है। तो नाउ बाय दिस फिगर वी कैन सी दैट द फंक्शन fx=x² + 1 हैज़ बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑन द क्लोज इंटरवल -1 से 2। बट इन दिस फिगर यहाँ पे देख रहे हैं हमने वही कर्व बनाया हुआ है fx=x² + 1 का, लेकिन ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे आप -1 भी इंक्लूड नहीं है और 2 भी इंक्लूड नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि फिगर में कि ये अपनी मिनिमम वैल्यू दे रहा है, यानी x=0 में इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, लेकिन मैक्सिमम के लिए 2 इंक्लूड नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि इस फिगर में मिनिमम वैल्यू तो इंक्लूड है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो नाउ वी कैन से इन दिस फिगर इट डज नॉट हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑन दिस इंटरवल -1 से 2। यहाँ देखें, इस फिगर में देख रहे हैं कि इस फिगर में आपके पास -1 और 2 जो है वो इंक्लूड है, लेकिन x=0 में ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन जो था fx=x² + 1 इज कंटिन्यूस -1 से 2। ये था fx कंटिन्यूस था ओपन इंटरवल -1 से 2। ये जो है ये डिसकंटिन्यूस है x=0 में, लेकिन इंटरवल दिया -1 से 2 दिया है। तो हम देख सकते हैं कि जब ये डिसकंटिन्यूस है इसका मतलब इस ग्राफ में मिनिमम वैल्यू एडजस्ट नहीं करेगी लेकिन मैक्सिमम वैल्यू एडजस्ट करेगी। तो बाय दिस फिगर वी कैन सी दैट द कंटिन्यूटी कैन अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एस्टीमम ऑन द इंटरवल। यानी आप बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है, वो डिपेंड करता है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में। यदि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो हम बोल सकते हैं कि हो सकता है उस पॉइंट में मिनिमम वैल्यू एडजस्ट ना करे लेकिन मैक्सिमम करेगी। लेकिन यदि वो फंक्शन कंटिन्यूस है और क्लोज इंटरवल में है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू जरूर मिलेगी। तो यहीं से बनता है कि स्टीम वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम क्या है? स्टीम वैल्यू थ्योरम डिफाइन एज इफ f is the continuous on the closed interval a to b, then f has both a minimum and maximum on the interval। यानी यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उस फंक्शन पर्टिकुलर इंटरवल में यदि कंटिन्यूस है तो उस फंक्शन में दोनों मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू एडजस्ट करेगी। सो इफ f is continuous on the interval a to b, then f has both a minimum and maximum on this interval. This one known as stream value theorem. Now local minima and local maxima, ये जो वर्ड क्या है ये देखें। The value fc is a local maximum value of the function f if fx less than equal to fc। यानी क्या हुआ, यदि हम बोलेंगे कि एक पॉइंट x=c में वो वैल्यू मैक्सिमम है यदि वो अपने नेबर से हमेशा वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी, और हम बोलेंगे कि द वैल्यू fc द लोकल मिनिमा वैल्यू एट पॉइंट x=c ओनली व्हेन fx मस्ट बी ग्रेटर इक्वल fc। यानी वो जो पॉइंट एट पॉइंट x=c में वो पॉइंट होगा वो अपने नेबर से मिनिमा होगा तो उसको बोलेंगे लोकल मिनिमा, और मैक्सिमा होगा तो बोलेंगे उसको हम लोकल मैक्सिमा। जैसे यहाँ पे देखें इस फिगर में, इस फिगर भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको कि सी नोट में यदि हम बोलेंगे कि मैक्सिमा देगा ये लोकल मैक्सिमम होगा यदि वो दोनों नेबर से ये वैल्यू जो हो वो ग्रेटेस्ट हो। तो नाउ सी नोट इज ए पॉइंट ऑन द लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ, देन द ग्राफ ऑफ द एफ अराउंड। अब आप देखें कि एफ डैश एस ग्रेटर देन 0 होगा, कहाँ पे 0 होगा? सी नोट माइनस एच और सी नोट में। इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा और सी नोट और सी नोट प्लस एच में फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो हम ये बोलेंगे कि एट सी नोट दिस वन एफ डैश सी डैश इक्वल 0, देन सी नोट विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू। नाउ सिमिलरली इफ सी नोट इज ए पॉइंट local minima of f only when at c naught minus c naught minus s to c naught it should be decreasing। c naught minus s से c naught तक फंक्शन डिक्रीज करेगा और c naught से c naught प्लस h इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे f डैश x लेस देन 0 है, यहाँ पे f डैश x ग्रेटर देन 0 है। तो नाउ वी कैन से इफ c naught इज द पॉइंट ऑफ द लोकल मिनिमा ऑफ f, then the graph of f around c naught will be f naught
एफ डैश एक्स लेस देन जीरो इन दिस इंटरवल और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो इन दिस इंटरवल, देन वी कैन से दिस पॉइंट विल बी मिनिमा एफ एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये जो इसका टेंजेंट है ये पैरेलल टू क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस बन जाएगा। तो यहाँ पे एफ डैश सी नोट जीरो हो जाएगा। इसी एफ डैश एक्स सी नोट को हम बोलेंगे लोकल मिनिमा यहाँ पे, और यहाँ पे आप बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश सी नोट यहाँ भी जीरो होगा, यानी इसका जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल हो जाएगा। नाउ मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्ट्रीम ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन। यदि कोई कंटिन्यूस फंक्शन है तो हमें फाइंड करना है उसकी स्ट्रीम वैल्यूज, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हाउ वी कैन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन। द फॉलोइंग टेस्ट अप्लाई टू कंटिन्यूस फंक्शन वी गेट द मैक्सिमा एक्सट्रीमम वैल्यूज। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स टू फाइंड इट्स मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। उसमें से पहला जो मेथड उसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पहला पॉइंट है एट दी क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। यदि हमें पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू ए में चेक करना है कि वो पॉइंट मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा, तो उसको हम बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम सॉल्व करेंगे। तो व्हेन एफ एक्स अटेंड इज मैक्सिमम वैल्यू, हम बोलेंगे कि ये क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू ए में ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो देखें ज़रा ग्राफ समझें। तो ग्राफ ये दिख रहा है कि फंक्शन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है। अभी आपने पढ़ा हुआ है कि कोई पॉइंट एक्स इक्वल टू ए में मैक्सिमम तभी होगा जब अपने दोनों नेबर्स में ये दोनों नेबर से ग्रेटेस्ट होगा, मतलब एफ ए माइनस एच जो है वो एफ ए से लेस होगा और एफ ए प्लस एच की वैल्यू भी एफ ए से लेस होगा। देन वी कैन से एट एक्स इक्वल टू ए में ये जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू ए में क्या देगा, मैक्सिमम देगा। तो यदि हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करें, तो यदि हम मान लें कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम एक इसका टेंजेंट बनाएं, तो टेंजेंट बना रहे हैं एट पॉइंट एक्स इक्वल टू लेस देन ए में, यानी एक्स इक्वल टू ए के लिए हम निकाल रहे हैं, तो हम एक्स लेस देन ए में हम टेंजेंट बनाएंगे। तो टेंजेंट बनाया तो हमने देखा यहाँ पे जो जो थीटा आ रहा है वो लेस देन 90 डिग्री है। और यदि हम एक्स ग्रेटर देन ए के लिए एक टेंजेंट बनाएं तो ये थीटा 2 ये 90 से ग्रेटर डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट व्हेन एक्स लेस देन ए विच इज थीटा 1 लेस देन 90 डिग्री, और टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स ग्रेटर देन ए विच इज थीटा 2 ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे तो जब ये टेन थीटा जब थीटा 1 लेस देन 90 डिग्री है तो इसका जो स्लोप होगा टेन थीटा 1 हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और थीटा 2 यदि 90 डिग्री से ग्रेटर मतलब एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो टेन थीटा 2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी डेरिवेटिव जो है वो चेंजेस हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव में। टेन थीटा को हम बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो नाउ डी वाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक्स इक्वल टू ए के लेफ्ट में इसका जो डी वाई डी एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो है, और एक्स ग्रेटर देन ए के तो यहाँ पे जो डी वाई डी एक्स वो लेस देन जीरो है। जब भी डी वाई डी एक्स का चेंजेस पॉजिटिव से नेगेटिव में होता है तो हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू ए में वो मैक्सिमा देगा। इसको हम और समझने के लिए देख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ। हमने देखा कि एक्स लेस देन ए यानी थीटा 1 लेस देन 90 डिग्री, तो टेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब इंक्रीज टू एक्स ग्रेटर देन ए, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ये। और फॉर एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा इक्वल जीरो, मतलब यहाँ पे ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा व्हेन एक्स इक्वल टू ए। और एक्स ग्रेटर देन ए के लिए थीटा 2 ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी टेन थीटा 2 लेस देन जीरो डिक्रीज कर रहा है फॉर एक्स ग्रेटर देन ए के लिए। तो नाउ वी कैन से इफ एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए व्हेन एफ एक्स इंक्रीजेस, यानी एफ डैश इज ग्रेटर देन जीरो एट एक्स लेस देन ए, और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन जीरो फॉर एस एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए। मतलब बोलने का ये हुआ कि वेन एवर डी बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव, डी बाई डी एक्स जब भी यहाँ पे डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लेस देन जीरो होगा, वेन एवर डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव देन एट एक्स इक्वल टू ए विल गिव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये डी बाई डी एक्स इसका पॉजिटिव है
और इसका dy/dx नेगेटिव है। जब भी इससे डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा तो उट x इक्वल टू a में वो फंक्शन वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। नाउ f(x) अटेंड्स मिनिमम एट x इक्वल टू a। अब यदि हम मिनिमम के लिए देखें तो हमने आपको मालूम है कि जब f(x) नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो फंक्शन यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है। जब भी स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो वहाँ पे क्या मिलती है, आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो x इक्वल टू a में यदि हम मिनिमम बताना है तो हम x लेस देन a के लिए हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे और x ग्रेटर देन a के लिए हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो x लेस देन a के लिए हमने यदि टेंजेंट ड्रा किया तो ये टेंजेंट जो है वो x लेस देन a के लिए है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो टेंजेंट बन रहा है ये θ1 ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और यदि x ग्रेटर देन a के लिए हम टेंजेंट बना रहे हैं विच इज θ2 विच इज़ लेस देन 90 डिग्री है। तो θ1 यदि 90 डिग्री से ग्रेटर है इसका मतलब है tan θ नेगेटिव हो जाएगा, और θ2 यदि लेस देन 90 डिग्री इसका मतलब tan θ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो tan θ है वो नेगेटिव है, यहाँ पे tan θ पॉजिटिव है। तो tan θ मतलब होता है dy/dx। इसका मतलब है वेन एवर dy/dx चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव, जब dy/dx का चेंजेस नेगेटिव से पॉजिटिव में होगा तब वो x इक्वल टू a में क्या देगा, मिनिमम देगा। तो ये जो लाइन है ये दिस वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट एट x ग्रेटर देन a, और ये हो गया आपके पास टेंजेंट एट एनी पॉइंट। नाउ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एट x लेस देन a के लिए ये जो इसका जो स्लोप है ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है dy/dx, और s ग्रेटर देन a के लिए स्लोप जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो वेन एवर dy/dx चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव देन एट x इक्वल टू a विल गिव इट्स मिनिमम वैल्यू। मतलब ये हुआ, यदि हम ग्राफ से समझें कि फॉर x लेस देन a tan θ ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, यानी tan θ1 लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग एट x लेस देन a, और फॉर x इक्वल टू a θ इक्वल 0 हो गया। यहाँ पे θ इक्वल कितना हो गया, ये 0 हो गया। इसका मतलब है ना यहाँ पे इंक्रीज करेगा ना यहाँ पे डिक्रीज करेगा। और व्हेन s ग्रेटर देन a θ2 ये जो स्लोप है ये स्लोप आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि θ2 लेस देन 90 डिग्री होगा। तो नाउ वी कैन से f(x) इज मिनिमम एट x इक्वल टू a व्हेन f(x) इज डिक्रीजिंग एट x लेस देन a। x लेस देन a में जो f(x) है वो डिक्रीज कर रहा है, और x ग्रेटर देन a में f(x) जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन a। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो रूल होता है वो ये है कि वेन एवर डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव देन एट x इक्वल टू a विल गिव इट्स मिनिमम वैल्यू, और वेन एवर डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव देन पर्टिकुलर पॉइंट दिस वैल्यू विल गिव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। नाउ एट द क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू x0, यहाँ पे देखें कहाँ पे मिनिमा होगा कहाँ पे मैक्सिमा होगा। तो देखें यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है f(x) चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट x इक्वल टू x0 वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यदि हम यहाँ देख रहे हैं कि f(x) पॉजिटिव से नेगेटिव में मूव कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू x0 में ये फंक्शन मैक्सिमा दे रहा है। तो f(x) ग्रेटर देन 0 x लेस देन x0, और f(x) लेस देन 0 x ग्रेटर देन x0, देन f(x) हैज द मैक्सिमम एट x इक्वल टू x0। अब यहाँ देखें हमने यहाँ दो फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे f(x0) f(x) एडजस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये कंटिन्यूस तो है लेकिन यहाँ पे f(x) एडजस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये x0 में डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे f(x) पॉजिटिव है, यानी इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो ये x इक्वल टू x0 में मैक्सिमम तो होगा, चाहे वो डिफरेंशिएबल हो या डिफरेंशिएबल ना हो। तो ये आपको समझने वाली चीज़ है कि यदि डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में या पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो x इक्वल टू x0 में फंक्शन चाहे डिफरेंशिएबल हो या ना हो, दोनों केस में x इक्वल टू x0 में ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। बिल्कुल सिमिलर, इफ f(x) चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव
नेगेटिव से पॉजिटिव, एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट. सो एफ डैश एक्स लेस देन 0 व्हेन एक्स लेस देन एक्स नॉट, और एफ डैश से ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट. देन एफ एक्स हैज़ मिनिमम एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट. यहाँ भी देखें दो केस है. डेरिवेटिव जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव में. जब भी डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट में ये लोकल मिनिमा देगा. अब यहाँ देखना है ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस भी है और डिफेंसिबल भी है. लेकिन यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफेंसिबल नहीं है. लेकिन आपका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो ये एक्स इक्वल टू एक्स नॉट में डिफेंस यहाँ पे लोकल मिनिमा देगा, चाहे फंक्शन डिफेंसिबल हो, एफ डैश एग्जिस्ट करे, चाहे फंक्शन डिफेंसिबल ना हो, एफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट हो. दोनों केस में एक्स इक्वल टू एक्स नॉट में ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू देगा. नेक्स्ट देखें, इफ द साइन ऑफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज एट एक्स नॉट. यदि एक्स इक्वल टू एक्स नॉट में आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू एक्स नॉट में नाइदर मैक्सिमा होगा और ना ही ये मिनिमा होगा. सो वी कैन से इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेस टू इट्स साइन देन एट पॉइंट एक्स नॉट में ये ना मिनिमा होगा ना मैक्सिमा होगा. आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एफ डैश एक्स नॉट यहाँ पे ये लेस है और यहाँ भी लेस है, यानी आपका ये जो है वो अप से डाउन में कन्वर्ट हो रहा है. ये अप है और ये डाउन है, या लेकिन आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज होता जा रहा है यानी इंक्रीज नहीं कर रहा है. इसका मतलब उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स नॉट 0 तो होगा, और इस केस में देखते हैं यहाँ पे कि एफ डैश ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहाँ पे ये डिफेंसिबल नहीं है, यहाँ पे डिफेंसिबल था. तो दोनों केस में यहाँ पे एफ डैश एक्स नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे आपका साइन चेंज नहीं हो रहा है. डेरिवेटिव पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव है. तो इन दोनों केस में एक्स इक्वल टू एक्स नॉट में ना ये फंक्शन ना ही ये अपनी मिनिमम वैल्यू देगा और ना ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू देगा. मिनिमम मैक्सिमम के लिए डेरिवेटिव को चेंज होना ज़रूरी है. यदि डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू ए के लिए वो मैक्सिमम होगा. यदि डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू देगा. लेकिन यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो चेंज नहीं हो रहा है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट में, तो इस पॉइंट में ना ये मिनिमा होगा ना मैक्सिमा होगा, चाहे वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे या यहाँ इंक्रीज करे, चाहे वो पर्टिकुलर पॉइंट में डिफेंसिबल हो और चाहे ना हो. दोनों केस में ये फंक्शन पर्टिकुलर पॉइंट में ना मिनिमम वैल्यू देगा और ना ही मैक्सिमम वैल्यू देगा. अब नाउ फाइंड द सम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव रूल. अब देखें क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 7. तो पहले हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा. हमने एफ डैश इक्वल 0 कर दिया तो एक्स इक्वल टू मिल गया -1/3. अब हम -1/3 के लिए एक साइन स्कीम लगा दें, तो -1 ये 3, तो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. इसका मतलब ये हुआ कि ये डी बाई डी एक्स का ग्राफ ये डी बाई डी एक्स के लिए है, तो डी बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है और यहाँ डी बाई डी एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है. तो डी बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, मतलब एक्स इक्वल टू -1 में ये मैक्सिमा देगा, और एट इक्वल 3 में डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो एक्स इक्वल टू 3 में ये मिनिमा देगा. तो -1 में मैक्सिमा दे रहा है और 3 मिनिमा दे रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये इससे पता चल गया कि एफ एक्स ही मैक्सिमा एट इक्वल -1. तो -1 को हम फंक्शन में पुट करेंगे, इस फंक्शन में पुट कर दो, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी आपको, वो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई f-1 दैट इक्वल टू 17. और यहाँ पे 3 में ये इसका डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब ये मिनिमा होगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा. एक्स इक्वल 3 में मिनिमम वैल्यू देगा, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम एक्स इक्वल टू 3 यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो गया -47. यानी इस फंक्शन में दो चीज़ें हैं, एक तो इन विच पॉइंट दिस वैल्यू इज मिनिमम और मैक्सिमम एंड व्हाट इज इट्स मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू. सो एट एक्स इक्वल -1
its maximum value, or maximum value is 17, and x equal to 3 will give its minimum value, and the minimum value is -47. एक और एग्जांपल देखें, दिया हुआ फंक्शन इंटीग्रल फॉर्म में दिया है -1 to x t e t -1 t -1 t -2 का क्यूब t -3 की पावर 5 dt। हमें निकालना है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, फाइंड दी पॉइंट्स। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें हम लगा देंगे लाइब्निज़ रूल लगा देंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा ये x e x -1 x -1 x -2 का क्यूब x -3 की पावर 5। इसमें हमने लगा दिया लाइब्निज़ रूल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द इंटीग्रल फंक्शन। अब इसको हम डायरेक्ट जीरो किए, तो यहाँ दिए इक्वल जीरो मिल रहा है, ई एक्स -1 इक्वल जीरो करेंगे तो आएगा ई एक्स इक्वल 1, मतलब एक्स इक्वल जीरो यहाँ मिल गया, एक्स इक्वल 1 मिला, एक्स इक्वल 2 मिला, एक्स इक्वल 3 मिल गया। तो यहाँ पे हमने 0 1 2 3 को नंबर लाइन में शो कर दिया, फिर लगा दिया यहाँ साइन स्कीम, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये रिपीटिंग रूट है तो जीरो में दोनों साइन सेम होंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नेगेटिव से पॉजिटिव में डेरिवेटिव चेंज हो रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो 1 और 3 में ये मिनिमम वैल्यू देगा, और डेरिवेटिव 2 के लिए देखें ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, मतलब 2 में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसकी लोकल मैक्सिमा x इक्वल 2 है और लोकल मिनिमा x इक्वल 1 और 3 है। ये एकदम क्लियर हो गया यहाँ से आपको। नाउ फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो एट द लेफ्ट एंड पॉइंट a एंड राइट एंड पॉइंट b, यदि कोई फंक्शन f(x) डिफाइन किया है a और b में, और दोनों क्लोज इंटरवल में a और b में डिफाइन है, तो आप देख रहे हैं इस फिगर में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है क्योंकि इसका f डैश से लेस देन 0 है और इंटरवल दिया हुआ है a to b में। तो हम बोल सकते हैं कि जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा तो ये x इक्वल टू a में ये मैक्सिमा देगा और x इक्वल टू b में ये मिनिमा देगा, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो लेट f(h) बी डिफाइन ऑन इंटरवल a to b एंड f डैश से लेस देन 0, मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फॉर x ग्रेटर देन a के लिए। देन f(x) हैज द लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू a एंड f(x) हैज द लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू b। सो हम बोलेंगे कि fa इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और fb इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसको हम बोल सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट if f(x) is strictly decreasing in interval a to b, then f(x) has a local maximum and fb is local minimum। तो सिंपल हमें समझने वाली चीज़ ये है कि जब भी कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा और एक क्लोज इंटरवल a to b में, तो हम बोलेंगे कि एट पॉइंट s इक्वल टू a में वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा और s इक्वल टू b में लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। यदि हम उसको पुट करते हैं तो बोलेंगे fa इज मैक्सिमम वैल्यू और fb इज मिनिमम वैल्यू होगी। बिल्कुल सिमिलर यदि कोई फंक्शन f(x) x इक्वल टू a to b क्लोज इंटरवल में इंक्रीज करेगा, यानी f डैश इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b, तो अगेन इफ f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन a, तो यदि वो फंक्शन इंक्रीज करेगा तो हम बोलेंगे कि a में x इक्वल टू a में वो लोकल मिनिमम वैल्यू देगा और x इक्वल टू b में क्या देगा, लोकल मैक्सिमम देगा। तो fa जो है वो इसकी लोकल मिनिमम होगी और fb जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तो f(x) हैज द लोकल मिनिमा एट s इक्वल टू a एंड f(x) हैज द लोकल मैक्सिमा एट s इक्वल टू b। तो नाउ वी कैन से दैट a function is strictly increasing in a to b, then fa is local minimum and fb is local maximum। तो बिल्कुल समझने वाली बात है कि फंक्शन जब इंक्रीज करेगा तो fa जो है उसका मिनिमा होगा और ये उसका मैक्सिमा होगा, लेकिन जब फंक्शन डिक्रीज करेगा तो fa जो है वो मैक्सिमा होगा और fb जो है वो मिनिमा होगा, लेकिन उस इंटरवल को a और b में डिफाइन होना पड़ेगा। नाउ मिनिमा और मैक्सिमा निकालने की सेकंड मेथड है जिसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट,
ये देख लें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट वी फाइंड द रूट ऑफ एफ डैश एस इक्वल 0। मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वाई कोड एफ एक्स गिवन है, तो हम पहले उसको एफ डैश एक्स निकाल करके इक्वल 0 करके पॉइंट, उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। सपोज x इक्वल टू ए इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल 0। मान लें उसका एक रूट a आ गया, तो देखें पहले, तो हम पहले नाउ फाइंड एफ डबल डैश एक्स एट एस इक्वल टू ए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, फिर उस ए को हम उसमें पुटअप करेंगे। यदि एफ डबल डैश ए नेगेटिव हो गया तो हम बोलेंगे एफ एक्स इज दी मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। यदि उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया देन एफ एक्स इज मिनिमम एट एस इक्वल टू ए। और इफ एफ डबल डैश ए इक्वल 0 हो गया तो हम फाइंड करेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स एट एस इक्वल टू ए में। इफ एफ ट्रिपल डैश ए नॉट इक्वल 0 है देन हैज नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। मतलब बोलने का ये हुआ कि यदि कोई फंक्शन वाई इक्वल एफ एक्स दिया हुआ है तो पहले हम उसको डायरेक्ट एफ डैश इक्वल 0 करेंगे, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। एक्स मान लो वो एक्स इक्वल टू ए आ गया, अब हम उसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक्स इक्वल टू ए वहाँ पे पुट कर दिया। तो यदि हम देखें कि एफ डबल डैश ए यदि नेगेटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स मैक्सिमा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू ए में। यदि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स मिनिमा होगा एट पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। लेकिन यदि एफ डैश डबल डैश ए 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि वो नाइदर मिनिमा होगा ना मैक्सिमा होगा। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हम फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे एक्स इक्वल टू ए पे। यदि एफ ट्रिपल डैश एक्स ए नॉट इक्वल 0 आया, नॉट इक्वल 0 आया देन एफ एक्स यदि नाइदर मिनिमा और नॉर मैक्सिमा, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन यदि एफ डबल डैश ए 0 आ गया तो हम निकालेंगे एफ 4 ए। तो फिर एफ 4 ए पॉजिटिव आया तो एफ एक्स मिनिमा होगा एक्स इक्वल टू ए में। यदि एफ डैश ए नेगेटिव आया देन एफ एक्स इज मैक्सिमा होगा एक्स इक्वल टू ए में। और इस टाइप से उसको हम रिपीट करते जाएंगे। इसी को हम बोलेंगे आगे बढ़ के, इसी को बोला जाएगा nth डेरिवेटिव टेस्ट। तो सिंपल आपको समझना है कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में इतना ही करना हुआ है कि आप पहले एफ डैश को 0 कर दें, पॉइंट निकालें, डबल डैश एक्स निकाल के पुट करें, लेस देन 0 आ गया तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, और यदि ग्रेटर देन 0 आ गया तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई। इतने में आपकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। यदि हम सेकेंड डेरिवेटिव रूल को एक ग्राफ द्वारा समझने की कोशिश करें तो देख रहे हैं कि ये जो है फंक्शन, ये ग्राफ हमने कर्व बनाया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख रहे हैं ये यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। फिर आप देखें कि यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और यहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो x इक्वल टू ए में a माइनस एच और a प्लस एच में देखें तो इसका डेरिवेटिव जो है, ये डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो डेरिवेटिव जब पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है तो हम बोलते हैं x इक्वल टू ए में ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेकिन जब डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है तो हम बोलते हैं x इक्वल टू बी में वो मिनिमम वैल्यू देगा। ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। सेकेंड डेरिवेटिव रूल क्या है कि पहले आप एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसमें आप एफ डैश इक्वल 0 करेंगे, फिर एक्स इक्वल टू आप ए निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि उसको फिर आप निकाल करके डबल डैश में पुट करेंगे। यदि एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव हो गया तो वो देगा मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कॉन्केव डाउन हो गया, इसका मतलब एफ डबल डैश 0 होगा। तो जब ये एफ डबल डैश एक्स 0 होगा तो हम वैल्यू पुट करेंगे एफ डबल डैश ए, यदि वो नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे देगा मैक्सिमम, और यदि एफ डबल डैश ए पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे होगा ये मिनिमम। तो सेकेंड डेरिवेटिव रूल में डबल डेरिवेटिव यदि आप पॉजिटिव पाएंगे तो वो मिनिमम वैल्यू देगा, और डबल डेरिवेटिव यदि नेगेटिव आएगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप के फॉर्म में आप यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव रूल का फॉर्म समझा जा सकता है।
Now nth derivative test. It is the general version of the second order derivative test. ये जनरलाइजेशन है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का. इसका यूज हालांकि कम ही होता है, फिर भी समझ लें कि एन डेरिवेटिव रूल क्यों नाम दिया गया है. अब यदि हम किसी फंक्शन y कोड एफ एक्स को, हमने उसका एफ डैश एक्स निकाला, उसको जीरो किया और मान लो बात वो एक्स इक्वल टू ए आया, तो नाउ इट इज से दैट इफ एफ डैश ए जीरो, एफ डबल डैश ए जीरो, एफ ट्रिपल डैश ए जीरो अप टू एफ एन ए जीरो, यानी यदि आपका वन टाइम डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, टू टाइम डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, थ्री टाइम डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, तो इसको हम कोशिश करेंगे अप टू एन तक. यदि उसका एफ एन ए इक्वल टू जीरो आ रहा है और एफ एन प्लस वन ए नॉट इक्वल जीरो आ रहा है, यानी यदि एन टाइम डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो फिर हम एफ एन प्लस वन ए के लिए चेक करेंगे. तो एफ एन प्लस ए यदि नॉट इक्वल जीरो है, ऑल द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अप टू ऑर्डर एन वेनिसेस एंड एन प्लस वनथ ऑर्डर डेरिवेटिव डज नॉट वेनिसेस एट एक्स इक्वल टू ए, यानी एन अप टू ऑर्डर एन तक सभी डेरिवेटिव जीरो आ रहा है और एफ एन प्लस वन नॉट इक्वल जीरो आ रहा है. देन दिस एफ एक्स वुड हैव ए लोकल मैक्सिमा or local minima at x equal to a if n is a natural number and that x equal to a would be a point of local maxima if f n plus 1 a less than 0 and would have the point of local minima if f n plus 1 a greater than 0. मतलब ये हुआ कि बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में किया था कि यदि f डबल डैश हमने निकाला, एफ डबल डैश यदि पॉजिटिव आया तो वो मिनिमा होगा, यदि एफ डबल डैश नेगेटिव आया तो वो मैक्सिमा होगा. अब यहाँ पे चूंकि एफ एन टाइम डेरिवेटिव जीरो आ गया, तो हमने देखा कि एफ एन प्लस वन डेरिवेटिव जो है वो नॉट इक्वल जीरो है. तो वही एफ एन प्लस वन डेरिवेटिव यदि पर्टिकुलर पॉइंट ए में नेगेटिव हो जाएगा तो हम बोलेंगे वो लोकल मैक्सिमा होगा, और एफ एन प्लस वन ए डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव हो जाएगा तो हम बोलेंगे वो मिनिमा होगा. और यदि एन इवन है देन एन हैज़ नाइदर मिनिमा और नॉर मैक्सिमा, मतलब ये हमेशा ऑड होना चाहिए. यदि ये इवन आ गया इसका मतलब है कि वहाँ पे ना वो मिनिमा देगा ना ही वहाँ पे मैक्सिमा देगा. इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. विद द हेल्प ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव find the local minima and local maxima of the function f is equal to x cube minus 21x square plus 36x minus 20. तो पहले हम इसका f डैश एक्स जीरो करेंगे. f डैश इक्वल जीरो किया तो आ गया x इक्वल टू 106. फिर इसको हम डबल डिफरेंशिएट कर दिए, डबल डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू 1 पुट किया तो ये आ गया f डबल डैश 1, ये वैल्यू आ गई नेगेटिव. इसका मतलब f डबल डैश 1 नेगेटिव होगा. इट मीन्स x इक्वल टू 1 में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए 1 को यहाँ पुट कर देंगे. तो ये हो गया आपका F130. अब हम यहाँ पे x इक्वल 6 पुट किए, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 6 पुट किए तो f डबल डैश जो x है वो पॉजिटिव आया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट x इक्वल 6 में ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा. हम यहाँ पुट कर दिए तो f6 इक्वल टू आ गया -128, यानी -128 इसका लोकल मिनिमम वैल्यू होगी और 30 जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. तो एकदम इजीली समझ में आ गया आप लोग को. पहले इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल जीरो कर दिया, 2 पॉइंट मिल गए. एक एक करके पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में पुट किया. यदि नेगेटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा होगा, और यदि ये पॉजिटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमा होगा. और उस पर्टिकुलर पॉइंट को फंक्शन में पुट कर दिए तो आप इजीली मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं. नाउ ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम. अभी हमने देखा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, फिर देखा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, फिर देखा फर्स्ट डेरिवेटिव रूल, सेकेंड डेरिवेटिव रूल. अब हम देख रहे हैं ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा. लेट वाई कोड ऑफ एक्स विद द गिवन फंक्शन विद आर डी. किसी डोमेन में एक फंक्शन डिफाइन है. लेट ए बी सबसेट ऑफ डी, जो इंटरवल है वो उस डोमेन का सबसेट है. देन द ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ एक्स इन ए बी इज बेसिकली इज ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इन ए बी.
यानी उस फंक्शन का यदि हम मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू निकालेंगे तो उसमें ए और बी दोनों बाउंड्री पॉइंट पे यदि हम इंक्लूड कर दें तो हम बोलेंगे वो उसका ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। जैसे नाउ ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। टू फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी, फाइंड आउट दी ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स इन ए बी, ऑल द पॉइंट्स एंड विच एफ डैश एक्स इक्वल 0। हमें क्लोज इंटरवल में मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए पहले हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 करना पड़ेगा और जितने भी पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उसको हमें निकालना पड़ेगा। मान लें कि लेट C1 C2 अप टू Cn आर दी पॉइंट्स आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स विच आर द रूट्स ऑफ एफ डैश इक्वल 0 एंड लेट FC1 FC2 FC3 अप टू FCn आर दियर वैल्यूज ऑफ दी गिवन फंक्शन। माने यदि हम एफ डैश इक्वल 0 कर दिया तो मान लिया कि भाई कि C1 C2 C3 अप टू Cn उसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और FC1 FC2 FC3 अप टू FCn दीज आर करस्पॉन्डिंग देयर मिनिमम देयर वैल्यूज। सो नाउ वी कैन डिफाइन हियर। अब इसको देखें, इसको डिफाइन कैसे किया है। अब हमारे पास क्या क्या पॉइंट मिला, FC1 FC2 FC3 क्योंकि C1 C2 C3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और साथ में FA और FB हम सभी कंपेयर करेंगे। तो FA हम डायरेक्ट A को पुट करेंगे फंक्शन में तो FA मिलेगा, A और B बाउंड्री पॉइंट्स हैं, क्लोज इंटरवल हैं, दोनों इंक्लूड हैं और C1 C2 C3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो ना हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए अब, FC1 C1 C2 C3 Cn A और B के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई FA FC1 FC2 FCn अप टू FB। अब हम देखेंगे इन सब में जो मैक्सिमम होगा वो M1 कहलाएगा, इसी को बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा। और इन सभी में जो सबसे छोटा होगा उसको बोलेंगे मिनिमम। मिनिमम ऑफ FA FC1 अप टू FB जो सबसे छोटा होगा उसको बोलेंगे M2, इसी को बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा। मतलब ये हुआ देन M1 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू और ग्लोबल मैक्सिमा एट AB और M2 इज द लीस्ट वैल्यू और ग्लोबल मिनिमा एट पॉइंट A और B। तो सबसे पहले आप फंक्शन को एफ डैश इक्वल 0 कर दो, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, उस सभी क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में पुट कर दिया और दोनों बाउंड्री पॉइंट A और B को इंक्लूड कर दिया। अब हम देखेंगे कि सभी में से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा और सभी में सबसे जो मिनिमम आएगी वो कहलाएगा ग्लोबल मिनिमा। इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 डिस्कस दी ग्लोबल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा एट पॉइंट 02। तो पहले हम यहाँ पे एफ डैश इक्वल 0 करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। इसके क्रिटिकल पॉइंट हमने किया तो ये आ गया 1 2। अब आपके पास पॉइंट क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 2, 2 कॉमन हो गया दोनों में, तो आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए 0 1 और 2। अब हम F0 निकाल लेंगे, F1 निकाल लेंगे, F2 निकाल लेंगे। F0 आ गया 6, F1 आ गया 11, F2 आ गया 10। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम ऑफ F0 F1 F2। F0 मतलब मैक्सिमम ऑफ 6 11 12 10। इन तीनों में सबसे बड़ा जो है वो 11 है, तो हम बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा कितना है, 11 है। और मिनिमा 6 11 10, M2 आ गया 6 क्योंकि इन सभी में सबसे लीस्ट जो है वो है 6, तो इसका ग्लोबल मिनिमा हो गया 6 हो गया। तो ये इसकी मेथड है। नाउ ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा इन ओपन इंटरवल A to B। To find the greatest and least value of fx in open interval AB is almost the same method used in obtaining the greatest and least value of in closed interval A to B। यानी मतलब ये हुआ कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा ओपन इंटरवल में बताने के लिए ये जो मेथड है बिल्कुल सेम मेथड है जैसे हमने क्लोज इंटरवल में किया था। तो यहाँ भी वही मेथड है पहले कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, उसका हम एफ डैश इक्वल 0 कर देंगे, उसके जो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तो मान लो पॉइंट C1 C2 C3 अप टू Cn आ गए, हम वापस उस फंक्शन में पुट करेंगे और निकालेंगे वैल्यू ऑफ FC1 FC2 अप टू FCn। अब यहाँ देखें टोटल FA और FB यहाँ एडजस्ट नहीं करेगा
क्योंकि दोनों बाउंड्री पॉइंट यहाँ इंक्लूड नहीं है। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो M1 हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ FC1, FC2 और FCN, और M2 हो जाएगा मिनिमम ऑफ FC1, FC2 अप टू FCN। यानी इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो M1 कहलाएगा और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो M2 कहलाएगी। नाउ M1, M2 आर दी ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम रेस्पेक्टिवली। लेकिन यहाँ पे आपको ये दिखाना पड़ेगा कि M1 जो मैक्सिमम वैल्यू मिली जहाँ A और B इंक्लूड नहीं है, क्योंकि आपके पास टोटल जो पॉइंट मिलेंगे वो A और B के बीच में मिलेंगे। तो A का राइट हैंड साइड डिफाइन होगा और B का लेफ्ट हैंड साइड डिफाइन होगा। मतलब वन साइडेड जो आप देख रहे हैं A और B इंक्लूड नहीं है, लेकिन A के पॉजिटिव राइट हैंड साइड और B का लेफ्ट हैंड साइड उसमें डिफाइन होगा। तो हमें दोनों बाउंड्री पॉइंट के लिए उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यूज़। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि लिमिट x टेंस टू A पॉजिटिव, क्योंकि एफ ए डिफाइन नहीं है, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा लिमिटिंग पोजीशन लिमिट x टेंस टू A पॉजिटिव fx क्या M1 से ग्रेटर है, और दूसरा लिमिट x टेंस टू B नेगेटिव fx क्या M2 से लेस है। यदि लिमिट x टेंस टू A पॉजिटिव fx यदि M1 से ग्रेटर हुआ या लिमिट x टेंस टू B नेगेटिव fx M2 से लेस हुआ, तभी हम बोलेंगे कि वो M1 और M2 जो है ग्लोबल मिनिमा है और ग्लोबल मैक्सिमा है। तो fx वुड नॉट पासिंग ग्लोबल मैक्सिमा इन ग्लोबल मिनिमा इन ए बी। जनरली क्या होता है कि इन ओपन इंटरवल ए और बी में ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं करते। मतलब ये हुआ दिस मीन्स दैट लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ द एंड पॉइंट्स आर ग्रेटर देन M1। मतलब क्या हुआ, लिमिटिंग वैल्यू एट एंड पॉइंट्स आर ग्रेटर देन M1 और लेस देन M2, देन ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट इन ए बी। यदि ये ग्रेटर और लेस मिल जाएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको एग्जांपल समझें। एक एग्जांपल दिया हुआ है, मान लें एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6। डिस्कस दी ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा ऑफ fx इन ओपन इंटरवल 1 2 3। हमने पहले f' निकाला, 1 2 आया, तो हमने पहले निकाल लिया f1 11 हो गया, f2 10 हो गया। इसका जो इंटरवल दिया वो दिया 1 और 3 में। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में आप देखें कि अब इसके जो क्रिटिकल पॉइंट आए 1 2 आए, लेकिन आप देख रहे हैं कि 1 जो है वो इस इंटरवल में नहीं है, क्योंकि आपके पास इंटरवल 1 2 3 दिया है। क्लियरली x इक्वल टू इज द पॉइंट ओनली पॉइंट इन 1 2 3। तो हमने f2 इक्वल निकाल लिया 10, ये f2 इक्वल 10 आ गया। अब हम निकालेंगे लिमिटिंग x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। तो ये 1 पॉजिटिव fx को बोल सकते हैं लिमिट h टेंस 0 f1 प्लस h। तो ये आ गया लिमिट h टेंस 0, फंक्शन में पुट कर दिया हमने 2 1 प्लस h का क्यूब माइनस 9 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 12 1 प्लस h प्लस 6 सॉल्व किया तो आ गया 11। ये 11 आ गया। और एक और हम सॉल्व किया लिमिट h टेंस टू 3 नेगेटिव fx। इसका मतलब ये हो गया 3 माइनस h। तो यहाँ पुट किया तो वैल्यू आ गया 15। तो यहाँ देख रहे हैं दस x इक्वल टू इज द पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा इन 1 3, क्योंकि ये 3 से बड़े 10 के बाद 15 आ गया। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये ग्लोबल मिनिमा तो एडजस्ट कर रहा है, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा जो है आप यहाँ पे ये 15 x इक्वल टू इज द पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा इन 1 3 एंड ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट इन 1 2 3, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रही है। वन साइड ओपन वन साइड क्लोज्ड होता है। अब हम जितना पढ़े हैं हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ है टोटल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट इन पर्टिकुलर पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम इन पर्टिकुलर इंटरवल्स, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल, सेकेंड डेरिवेटिव रूल, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। तो ये सभी चीज़ों को यदि हम डिस्कस करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू बताएं तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f' से ग्रेटर देन 0 है। ये लोकल मैक्सिमा होगा तो f' से इक्वल 0 हो जाएगा। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f' से लेस देन 0 हो गया। यहाँ पे f' से 0 होगा तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा। ये फिर इंक्रीज करेगा f' से ग्रेटर देन 0,
यहाँ पे ये एफ डैश एक्स इक्वल 0 है, तो देख रहे हैं ये लोकल में जो सबसे बड़ा है उसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा, ये बाकी दो मैक्सिमम है उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, और यहाँ बोलेंगे ये भी लोकल मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है, लेकिन सबसे लीस्ट ये है, तो सबसे लीस्ट को बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 है, यहाँ भी एफ डैश एक्स 0 है, यहाँ भी एफ डैश एक्स 0 है, लेकिन यहाँ पे एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं है, तो भी हमें पास लोकल मैक्सिमा मिल पा रहा है। तो ये पूरा मिक्स प्रॉब्लम आपका हो गया। तो बहुत सारे जो मैक्सिमम वैल्यू मिलते हैं उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और सभी मैक्सिमम में सबसे बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर यहाँ बहुत सारे मिनिमम पॉइंट मिलते हैं उसको बोलते हैं लोकल मिनिमा, और सबसे जो लीस्ट होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। अब आप देखना पड़ेगा कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो चाहे ना हो, सभी के लिए डिफाइन होता है। बिल्कुल सिमिलर लोकल मिनिमा भी डिफाइन होगा, फंक्शन चाहे डिफरेंशिएबल हो चाहे ना हो। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब हमने जो मिनिमा और मैक्सिमम वैल्यू निकाला वो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए निकाला। अब हम चेक करेंगे कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में मिनिमा और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे और वो कहाँ कहाँ एडजस्ट करेगी। इस बात को समझने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ को समझना पड़ेगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, पहला होता है मिनिमम ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ देखें, लेट एफ एक्स बी दी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन द फॉलोइंग 4 केसेस अराइज फॉर मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए। तो हमारे पास 4 केसेस अराइज होते हैं जिसमें हम दिखा सकते हैं कि जो फंक्शन है उसको मिनिमम वैल्यू एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसको हम बोलेंगे मिनिमम ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। पहला देखें, पहला केस है कि एफ ए ये एक्स इक्वल टू ए में डिसकंटिन्यूअस है, एफ ए माइनस एच एफ ए प्लस एच, ये आपके पास दो लाइन दी गई हैं। यहाँ पे एफ ए माइनस एच है, इस लाइन में एडजस्ट कर रहा है, और एफ ए प्लस एच यहाँ एडजस्ट कर रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए जो है वो आपके पास ये पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू एडजस्ट करेगा, कब करेगा, जब ये एफ ए जो है एफ ए माइनस एस से भी लेस होना चाहिए, और ये एफ ए जो है वो एफ ए प्लस एस से भी लेस होना चाहिए। जब ये लेस होगा तो हम बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू ए में ये वाला केस मिनिमम वैल्यू देगा। दूसरा देखें, दूसरा केस यहाँ पे जो पहला केस तो था, ये फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। दूसरा केस में देख रहे हैं कि यहाँ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे एफ ए माइनस एच है, ये हो गया एफ ए प्लस एच, यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग फंक्शन में एडजस्ट कर रहा है, ये डिक्रीजिंग में कर रहा है। यहाँ एक्स इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे भी एक्स एफ ए जो है एफ ए माइनस एस से लेस होना चाहिए, और एफ ए जो है वो एफ ए प्लस एस से भी लेस होगा, तभी ये फंक्शन आपके पास ये जो फंक्शन है वो फंक्शन में मिनिमम वैल्यू एडजस्ट करेगा। थर्ड केस है, यहाँ पे फंक्शन आपके पास डिक्रीज कर रहा है, इसी डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये एफ ए और एफ ए माइनस एच एक ही लाइन में है आपके पास देख रहे हैं, और एफ ए प्लस एच यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, एफ ए में जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ भी ये तभी एडजस्ट करेगा जब एफ ए ये लेस इक्वल टू एफ ए माइनस एच होगा, क्योंकि एक ही लाइन में है तो ये इक्वलिटी साइन को सेटिस्फाई करेगा, और एफ ए प्लस एच जो है वो एफ ए से ग्रेटर होगा। तो इन सभी में जो लीस्ट वैल्यू होगी एफ ए यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपका पास लेफ्ट साइड में ये एफ ए एडजस्ट कर रहा था, अब यहाँ राइट साइड में है, दोनों में कंपेयर आप कर सकते हैं। तो एफ ए में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एफ ए प्लस एस से एफ ए जो है वो लेस और इक्वल होना चाहिए, और एफ ए जो है वो एफ ए माइनस एस से लेस होना चाहिए। यानी दिस इज एप्लीकेबल ओनली एफ ए लेस इक्वल टू एफ ए प्लस एच, ये वाला पार्ट, और एफ ए लेस देन एफ ए माइनस एच। यदि हम चारों केस को आपस में, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये दो पार्ट हो गए, इन सभी पार्ट को यदि हम इंक्लूड कर दें तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम ऑल द 4 केसेस
mentioned case for minimum of discontinuous function we have fa less than equal to fa plus h and fa less than equal to f of a minus h। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए हमें मिनिमम वैल्यू बताना है, तो दैट शुड बी एफ ए, यहाँ पे ए में फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, एफ ए मस्ट बी लेस इक्वल टू एफ ए प्लस एच और एफ ए मस्ट बी लेस इक्वल टू एफ ए माइनस एच होना पड़ेगा। अब देखें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 3 इफ एक्स लेस देन 2 और 2x माइनस 3 इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच एफ एक्स है द लोकल मिनिमम एट एस इक्वल टू। पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 3 इफ एक्स लेस देन 2 और 2x माइनस 3 इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू। हमें बताना है लोकल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन फंक्शन हैज लोकल मिनिमा एट एस इक्वल टू। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 2x को हम डिफरेंशिएट करें यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो ये x इक्वल टू में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू आ रहा है विच इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू नेगेटिव एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू एफ ए। अभी हमने पढ़ा हुआ है मिनिमम के लिए उसके दोनों जो नेबर्स हैं वो वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, दोनों से वैल्यू लेस होनी चाहिए। हमने ले रहा है लिमिट x टेंस टू नेगेटिव, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे है, तो x लेस देन 2 के लिए है, तो हम ये दिखाएं कि लिमिट x टेंस टू नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि वैल्यू 2 से लेस जो वैल्यू हो उसके लिए वो वैल्यू f2 से ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू f2। तो लिमिट x टेंस टू नेगेटिव मतलब हो गया लिमिट x टेंस 0 f2 माइनस एच ग्रेटर इक्वल टू f2। यहाँ लिमिट अप्लाई कर दिया हमने, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे x एफ एक्स इक्वल टू माइनस एच माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 9 ग्रेटर इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 1 है, क्योंकि यहाँ पे हम पुट करें इक्वल टू यहाँ भी एडजस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, f2 इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ वैल्यू अप्लाई किए तो ये हो गया माइनस 9a प्लस ए स्क्वायर माइनस 9 प्लस माइनस ग्रेटर इक्वल टू 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 10 ग्रेटर इक्वल 0, साइन स्कीम लगाया, तो ये हो गया a लेस इक्वल माइनस 1 और a ग्रेटर इक्वल 10। तो इसका आंसर आएगा a लेस इक्वल माइनस 1 और a ग्रेटर इक्वल टू 10। नाउ मैक्सिमम ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल लें किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का। लेट एफ एक्स विद द फंक्शन डिसकंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल एट एस इक्वल टू बी, देन दी फॉलोइंग 4 केसेस। यहाँ भी आपके पास 4 केसेस राइज हो रहे हैं मैक्सिमम एट एस इक्वल टू ए में। पहला फिगर देखें, पहले फिगर में दिया हुआ है कि ये यहाँ इंक्रीज कर रहा है और यहाँ डिक्रीज कर रहा है। ये भी एक्स इक्वल टू ए में आपके पास जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, इसकी एफ ई डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि एफ ए की वैल्यू जो है वो एफ ए माइनस एस से भी ग्रेटर है और एफ ए प्लस एस से भी ग्रेटर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होगी कब, जब एफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच और एफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच। तो ए माइनस एच और ए प्लस एच के लिए वैल्यू दोनों डिफाइन है, लेकिन ये एक्स इक्वल टू ए में डिसकंटिन्यूअस है, तो एफ ए की वैल्यू दोनों नेबर से ग्रेटेस्ट होना चाहिए। दूसरा केस देख रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, यहाँ डिक्रीज कर रहा था। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे एफ ए यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये भी एक्स इक्वल टू ए में डिसकंटिन्यूअस है, ए माइनस एच है, ये एफ ए प्लस एच है। तो ये भी ग्रेटेस्ट कब होगा, जब एफ ए जो है वो एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच से दोनों से ग्रेटर होगा। तो नाउ दिस वन मैक्सिमम वैल्यू एफ ए डिफाइन ओनली व्हेन एफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच और एफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच होगा। थर्ड केस देख रहे हैं, ये फंक्शन इंक्रीज किया हुआ है, एफ ए माइनस एच और एफ ए यहाँ पे एक ही लाइन में डिफाइन किया है, दोनों में डिफाइन है ये, और यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस दिया हुआ एक्स इक्वल टू ए में और एफ यहाँ पे ए प्लस एच में डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एफ ए जो है वो एफ ए माइनस एच से इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। तो एफ ए मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू एफ ए माइनस एच और एफ ए जो है वो एफ ए प्लस एच से ग्रेटर होगा। तो इसके लिए डिफाइन हो जाएगी इस फॉर्म में कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एक्स इक्वल टू ए में वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, जब एफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच और एफ ए मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू एफ ए माइनस एच।
इस केस में देखें, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। ये जो फंक्शन है इसी में इक्विटी होल्ड कर रहा है, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एफ ए मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब एफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच और एफ ए ग्रेटर इक्वल टू एफ ए प्लस एच। तो ये चारों केस से हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम दी above all the four mentioned case for the maximum of discontinuous function we can say fa must be greater equal to fa plus h और fa must be greater equal to fa minus h। तो अपने दोनों नेबर से fa ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होगा, तभी फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होगी। इसको भी हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच fx इक्वल टू 4x माइनस एक्स क्यू प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 0 से 3 के बीच में और x माइनस 18 h ग्रेटर इक्वल टू 3 है द लोकल मैक्सिमा एट h इक्वल टू 3। मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो अभी आपने पढ़ा है एफ ए मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू एफ ए प्लस एच। इसका मतलब एफ ए प्लस एच का मतलब हो गया, या एफ ए माइनस एच का मतलब हो गया कि ये ए से लेस, ए से लेफ्ट हैंड लिमिट और ए से राइट हैंड लिमिट। तो इसको लिख सकते हैं हम एफ थ्री ग्रेटर इक्वल टू एफ थ्री माइनस एच। तो एफ थ्री कितना हो गया, एफ थ्री जो है वो डिफाइन यहाँ हो जाएगा माइनस 15, यहाँ पे हमने 3 माइनस एच पुट कर दिया, तो ये हो गया 12 माइनस 27 प्लस लॉग ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो लॉग का फॉर्म बन गया लॉग ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3, दिस वन डिफाइन ओनली व्हेन ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 यहाँ आ गया, लेस इक्वल टू 1 आ गया, ये दोनों इंक्लूड किए तो ये आ गया a माइनस 2 a माइनस 1 लेस इक्वल 0। सामने स्कीम लगाया तो यहाँ पे आ गया 1 और 2 के बीच में a। इसका मतलब ये हुआ एफ ए अटेन द लोकल मैक्सिमा एट एच इक्वल 3 ओनली व्हेन ए लाइज बिटवीन 1 से 2 के बीच में। तो मैक्सिमम के लिए डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये समझना पड़ेगा आपको कि ये जो F3 है, ये वाला केस है कि जो डिफाइन फॉर्म है वो ग्रेटर इक्वल टू होगा या ए पॉजिटिव साइड के लिमिट से या नेगेटिव साइड के लिमिट से, उसी को बोलते हैं F3 माइनस 0 भी हो सकता है ये, और F3 प्लस 0 भी हो सकता है। लेकिन आपको वो वैल्यू लेना है जहाँ पे ये डिफाइन है, यहाँ पे ए डिफाइन नहीं है, ए डिफाइन यहाँ पे है, तो हमने 3 से लेस वाला लिमिट लिया हुआ है। तो F3 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू F3 माइनस एच वाला फॉर्म होगा। अभी हमने पढ़ा मैक्सिमम ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और मिनिमम ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब देख रहे हैं नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम ऑफ फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब कितने ऐसे केसेस अराइज हो सकते हैं जहाँ पे ये ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, किसमें, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में। तो लेट fx be a function discontinuous or non-differentiable at h equal to a, then the following cases arise for neither maximum nor minimum at h equal to a। देखिए पहला केस इसमें जो पहला केस डिफाइन किया है, पहला केस दिया हुआ है एफ ए माइनस एच। ये देखो x इक्वल टू ए में डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, एफ ए प्लस एच। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एफ ए जो है वो एफ ए प्लस एच से तो ग्रेटर है, लेकिन एफ ए जो है वो एफ ए माइनस एच से लेस हो गया। तो ग्रेटेस्ट के लिए दोनों से ग्रेटर होना चाहिए था और मिनिमम के लिए दोनों से लेस होना चाहिए था, लेकिन ये ए प्लस एच से ग्रेटर है और इक्वल है और ए माइनस एच से लेस है। इसका मतलब हुआ कि ये एफ ए जो है वो एट एक्स इक्वल टू ए में ये फंक्शन ना मिनिमा होगा ना मैक्सिमा होगा, पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू ए में। दूसरा देखें, दूसरा केस इसमें दिया हुआ है एफ ए माइनस एच और यहाँ पे दिया हुआ है एफ ए और एफ ए प्लस एच। यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू ए में डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे एफ ए प्लस एच एफ ए से ग्रेटर है और एफ ए माइनस एच से ग्रेटर एफ ए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए दोनों के बीच में आ गया, मतलब एफ ए ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच है और एफ ए लेस इक्वल टू एफ ए प्लस एच है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू ए में ना ये मिनिमा होगा ना ही ये मैक्सिमा होगा। नेक्स्ट केस देखें, नेक्स्ट केस यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एफ ए माइनस एच, एफ ए यहाँ पे इंक्लूड है और ये एफ ए प्लस एच,
ये भी x इक्वल टू ए में डिसकंटिन्यूअस है, तो एफ ए जो है वो एफ ए माइनस एच से लेस है और इक्वल है। तो एफ ए लेस इक्वल टू एफ ए माइनस एच और एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू ए में ना मिनिमा है ये ना मैक्सिमा है। दूसरा केस, चौथा केस देखें, ये दिया हुआ केस यहाँ पे एफ ए माइनस एच एफ ए से, तो एफ ए ग्रेटर इक्वल टू एफ ए माइनस एच है और एफ ए प्लस एच जो है वो एफ ए से ग्रेटर है। तो एफ ए लेस देन एफ ए प्लस एच और एफ ए ग्रेटर इक्वल टू एफ ए माइनस एच, ये केस होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू ए में ना मिनिमम वैल्यू देगा ना मैक्सिमम देगा। नेक्स्ट टू केस और देखें, यहाँ पे ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, एक्स इक्वल टू ए में डिसकंटिन्यूअस है, तो एफ ए माइनस एच से लेस है और एफ ए प्लस एच एफ ए से लेस है। दोनों के बीच में फिर आ गया एफ ए लेस देन एफ ए माइनस एच और एफ ए ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच। इसका मतलब है कि ये भी एक्स इक्वल टू ए में ना मिनिमा देगा ना मैक्सिमा देगा। इसमें देखें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ये भी आपके पास ये डिक्रीज ही, ये भी डिक्रीज कर रहा है, सॉरी ये भी डिक्रीज कर रहा है और ये भी डिक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ भी एफ ए जो है वो एफ ए माइनस एच से लेस है और एफ ए ग्रेटर इक्वल टू एफ ए प्लस एच है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू ए में ये फंक्शन ना मिनिमम वैल्यू देगा ना मैक्सिमम वैल्यू देगा। टोटली 6 केसेस हैं जहाँ पे ये एक्स इक्वल टू ए नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा इन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई करेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है इफ एफ इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सेटिस्फाइंग एफ माइनस 1 इक्वल टू 3 एफ 1 इक्वल माइनस 6 पी एक्स हैज द मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 एंड पी डैश हैज द मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो ये डिग्री दिया हुआ है, डिग्री पॉलिनोमियल डिग्री 3 का। तो मान लिया हमने पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ दिया है पी माइनस 1 10, तो माइनस 1 पुट किया तो इक्वेशन बन गया माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल 10। पी 1 इक्वल दिया हुआ माइनस 6, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल माइनस 6 हो गया। अब बोल रहा है पी एक्स है दी मैक्सिमा और मिनिमा, यानी पॉइंट ऑफ स्टीबम। जब भी पॉइंट ऑफ स्टीबम की बात होती है, यदि हम बोलते हैं कि पी एक्स है मैक्सिमा, इसका मतलब है पी डैश माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कोई भी पॉइंट मिनिमा मैक्सिमा उसके डेरिवेटिव में होगा वो 0 हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट देगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं, हमें इसको पहले डिफरेंशिएट कर दिया पी डैश एक्स इक्वल 0, तो ये आ गया 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी। बोल रहा है पी एक्स है द मैक्सिमा एट एक्स इक्वल माइनस 1, इसका मतलब पी डैश माइनस 1 इक्वल 0 होगा। तो यहाँ पे पुट कर दिया तो बन गया 3a माइनस 2b प्लस सी इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 3। अब बोल रहा है पी डैश एक्स है द मिनिमा, इसका मतलब है पी डैश एक्स मिनिमा कब देगा, जब उसका डबल डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 1 में 0 हो जाएगा, यानी पी डबल डैश 1 इक्वल टू 0। तो पी डबल डैश एक्स हो गया 6a प्लस 2b और पी डबल डैश 1 हो गया 6a प्लस 2b, इक्वेशन नंबर 4। तो 1 2 3 4 की हेल्प से हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो ये बन गया पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। तो पी डैश एक्स निकाला तो इसके क्रिटिकल पॉइंट आ गए x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल 0। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर लाइन में शो किया इसको, तो ये साइन स्कीम लगाया माइनस 1 3, तो माइनस 1 में ये डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब माइनस 1 में मैक्सिमा होगा और 3 डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे मिनिमा होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट एक्स इक्वल माइनस 1 में होगी और मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3 में होगी। तो हम पहले मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, तो माइनस 1 को फंक्शन में पुट कर दिया तो अब माइनस 1 की वैल्यू आ गई 10, इसका मतलब पॉइंट हो गया माइनस 1 10 और मिनिमम यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू निकालें पी इक्वल टू 3 एक्स इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो हो गया माइनस 22, इसका मतलब हुआ इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 3 माइनस 22। क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों बीच का डिस्टेंस निकालो, तो ये दिया माइनस 1 10 और 3 माइनस 22, इसके बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लिया तो आ गया 4√65। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे बोल रहा है पी एक्स है द मैक्सिमम, इसका मतलब पी डैश माइनस 1 भी 0 होगा, मिनिमम बोल रहा तो भी 0 होगा। यहाँ बोल रहा है पी डैश एक्स है द मिनिमा, यानी पी डबल डैश 1 इक्वल टू 0।
तो जिसका मिनिमम मतलब पॉइंट ऑफ स्टीमम की बात हो रही है। एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स। पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो आएगा ये -2, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 0। तो हम इंटरवल निकाला, एक्स लेस देन -2 लिया, तो एक्स लेस देन -2 में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस सिक्स, सॉल्व किया तो ये आ गया -2x + 6। दूसरा इंटरवल लेंगे -2 से 0, -2 से 0 में ये x + 2 हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ x - 2 हो जाएगा, ये -x होगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा -4x + 2। उसके बाद इंटरवल लेंगे 0 से 2, 0 से 2 में आप लेंगे 0 से 2 में x + 2 होगा प्लस ट्वाइस ऑफ x - 2 + x होगा। इसको सॉल्व किए तो आ गया 3x - 2। अब देखना है आप 3x - 2 क्रिटिकल पॉइंट x = 2/3 देगा, 2/3 इसके बीच में है। इसका मतलब हमको 0 से 2/3 जाएंगे और 2/3 से 2 जाएंगे। 0 से 2/3 में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा -2x + 2 और 4x - 2। बिल्कुल सिमिलर h > 2 के लिए निकालेंगे तो ये x + 2 माइनस ट्वाइस ऑफ x - 2 प्लस x हुआ। यहाँ पे किए तो ये मॉड ऑफ x - 6 आ गया। अब मॉड ऑफ x - 6 मतलब क्रिटिकल पॉइंट 6 मिला, तो 2 से ग्रेटर मतलब हमें 2 से 6 के बीच में और 6 से ग्रेटर करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो गया। सॉल्व किए तो यहाँ आ गया 2 < x < 6 में 6 और x > 6 के लिए आ गया 2x - 3। पूरे को आप इंक्लूड करेंगे तो आपके पास देखें ये फंक्शन बन गया fs = -2x + 6 x < -2, -2 से 0 -4x + 2, 0 से 2/3 -2x + 2, 2/3 से 2 4x - 2, 2 to 6 आ गया, h > 6 आ गया। अब इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया, सभी का ग्राफ बना। तो आप ग्राफ से देख सकते हैं पूरा इसका आप ग्राफ बना सकते हैं इजीली। ग्राफ इस टाइप का बना। आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस जो आपके पास मिनिमम वैल्यू मिली वो 2/3 मिली। कहाँ पे मिला? x = 2/3 में मिला। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो fs = 2/3 होगी। एक और क्वेश्चन देखें, f such that IR tends to IR be defined as fx = mod x mod of x square - 1। बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट विच f अटेन्स आइदर ए लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। हमें फाइंड करना है कितने लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ स्टीमम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे fx = अब यदि हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x = आएगा 0 और आएगा +-1। इसको हम नंबर लाइन में शो करेंगे तो नंबर ऑफ लाइन में 2 इंटरवल बनेंगे, x < -1 1 to 0 0 से 1 x > 1। अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस इंटरवल में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। इस इंटरवल में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x < -1 में आएगा x² - x - 1, -1 से 0 में आएगा -x² - x + 1, 0 से 1 में आएगा -x² + x + 1 और x > 1 में आ गया x² + x - 1। यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको मालूम है x² पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, फिर ये डाउनवर्ड बनेगा, फिर ये डाउनवर्ड बनेगा और ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। हमने इसका ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये इसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमम और ये लोकल मैक्सिमम। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए? तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द लोकल मिनिमा और मैक्सिमा आर इक्वल टू 5। तो इसमें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ स्टीमम पॉइंट्स हो गए, टोटल 5 हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप और वर्किंग करें। जितने भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, ग्राफिक बताया है, सभी को अच्छे से नोट कर लें और उसकी वर्किंग करें। ओके, थैंक यू।